तो फिर राज भी उगलेंगे। ताजमहल के पुराने विवाद पर अब फिर होगी बात। ताजमहल के कई रहस्यों से हटेगा पर्दा। 88 साल पहले जो न हुआ, क्या वो अब होगा? साल पहले साल 1934 में खोले गए थे ताजमहल के बंद 22 कमरे। ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमोली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हुए हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया था। ये कमरे मुगल काल से ही बंद हैं। हालांकि 1934 में जब खोले गए तो कमरों की हालत की जांच हुई थी। इस जांच का भी 1934 के बाद कोई उल्लेख नहीं किया गया। कोई उल्लेख तब नहीं हुआ, कमरे खुलने के बाद भी, जब इन कमरों के अंदर क्या है इसको लेकर कोई बात नहीं की गई। मतलब कुछ तो ऐसा है जो ताजमहल से जुड़े विवादों की जड़ तक पहुंचने में मदद कर सकता है। ताजमहल के चमोली फर्श पर यमुना किनारे की तरफ बेसमेंट में नीचे जाने के लिए 2 जगह सीढ़ियां बनी हुई हैं। इनके ऊपर लोहे का जाल लगाकर बंद किया हुआ है। 40 से 45 साल पहले तक सीढ़ियों से नीचे जाने का रास्ता खुला हुआ था, लेकिन अब नहीं। ऐसा लगता है जैसे समय के साथ साथ ताजमहल से जुड़े कई राज को धीरे धीरे कर दबाते जाने की कोशिश की गई। लेकिन अब बस, अब तो ताजमहल के 22 कमरों को खोलने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दायर कर दी है। याचिका दायर होने के बाद अब इन 22 कमरों को लेकर उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है। मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि क्या होगा सालों से बंद पड़े इन 22 कमरों का राज। किसने राज को दफनाया होगा? किसने इन राज को समाज से छिपाने का फरमान सुनाया होगा? अब इन राज से पर्दा उठना काफी जरूरी हो गया है। हालांकि साल 2015 में भी मरम्मत कार्य के लिए कुछ कमरों को गोपनीय ढंग से खोले जाने की जानकारी हासिल हुई थी। दरअसल ताजमहल को लेकर जितने भी विवाद हैं, उनकी शुरुआत पीएन ओक की किताब से ही हुई। ताजमहल या तेजो महालय का विवाद। जी हाँ, इतिहासकार पीएन ओक की किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताज के मुताबिक इतिहासविद राजकुमार ने इस बारे में बताया कि ओक ने अपनी किताब में ताजमहल के शिव मंदिर होने से संबंधित कई दावे किए थे। उन्होंने अपनी किताब में राजा जयसिंह के फरमानों का जिक्र करने के साथ स्थापत्य कला का उदाहरण दिया था, और फिर ताजमहल में गणेश, कमल के फूल और सर्प के आकार की आकृतियों का भी जिक्र किया था। इसके अलावा एक जो ताजमहल का राजा मानसिंह से जुड़ा अभिलेख है, वो भी सिर्फ एक कयास है या सच्चाई किसी को पता नहीं चल पाया। जयपुर स्थित सिटी पैलेस संग्रहालय में ताजमहल के राजा मान सिंह से जुड़ा होने का अभिलेख है। इसमें जिक्र किया गया है राजा मान सिंह की हवेली के बदले में शाहजहां ने राजा जयसिंह को 4 हवेलियां दी थी। ये फरमान 16 दिसंबर 1633 का है। इन 4 हवेलियों में राजा भगवान दास की हवेली, राजा माधो सिंह की हवेली, रूपसी बैरागी की हवेली और चांद सिंह पुत्र सूरज सिंह की हवेलियों का उल्लेख है। इसके अलावा फरमान में यह भी है कि शाहजहां ने जयसिंह से संगमरमर मंगवाया था, लेकिन जितना संगमरमर मंगवाया गया था उससे ताजमहल का निर्माण नहीं हो सकता था। अब इस ताजमहल के विवाद को सुलझाना बहुत जरूरी हो गया है। लोगों को ताजमहल से जुड़े राज की सच्चाई जाननी चाहिए। भारतवासियों को पता होना चाहिए कि दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल के बारे में जितना पढ़ते और देखते आए हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जानने के लिए। हालांकि इससे जुड़ी एक याचिका साल 2015 की भी है, जो कि लंबित है। साल 2015 में लखनऊ के हरिशंकर जैन और अन्य की तरफ से अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ ने सिविल कोर्ट में ताजमहल को लॉर्ड श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर घोषित करने की याचिका दायर की थी। आधार उन्होंने बटेश्वर में मिले राजा परमार्दिदेव के शिलालेख को बताया था। साल 2017 में केंद्र सरकार और एएसआई ने प्रतिवाद पत्र दाखिल करते हुए ताजमहल में कोई मंदिर या शिवलिंग होने या उसे तेजो महालय मानने से इनकार कर दिया था। जिला जज ने याचिका को भी खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में रिवीजन के लिए याचिका दायर की गई थी। ताजमहल के बंद हिस्सों की वीडियोग्राफी कराने से संबंधित याचिका एडीजे पंचम के यहाँ भी विचाराधीन है, और अब तो बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह की तरफ से भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक और याचिका दायर कर दी गई है। अब इन कमरों के रहस्य को जानने के लिए लोगों में उत्सुकता और ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे आप इन राज से पर्दा हटने का इंतजार कर रहे हैं या नहीं, या जानने के लिए उत्सुक हैं कि नहीं कि ये ताजमहल है या फिर तेजो महालय? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।